नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीमा पूरा। दोस्तों, सर्दियों के मौसम में ठंड के अधिक बढ़ जाने के कारण हमें कुछ भी योगाभ्यास करने का मन नहीं करता है। शरीर में हर वक्त आलस्य और थकान जैसी स्थिति बनी रहती है। आज से हम आपको 10 दिनों तक सर्दियों में किए जाने वाले योगाभ्यासों की सीरीज बताएंगे। इन अभ्यासों को करने से आप अपने शरीर को गर्म, ऊर्जान्वित और स्वस्थ रख सकते हैं। यह अभ्यास हमारे दिमाग और शरीर को पूरे दिन फ्रेश और ऊर्जान्वित और गर्म करने वाले बहुत अच्छे अभ्यास हैं। इन अभ्यासों को आप सुबह उठकर अपने बिस्तर पर कम से कम 15 मिनट जरूर प्रैक्टिस करें। आइए देखते हैं कि इन अभ्यासों को कैसे प्रैक्टिस किया जाता है। आज डे 1 में हम आपको बैठकर कुछ अभ्यासों को प्रैक्टिस कराएंगे। सबसे पहले आपने ऐसे ही दंडासना की पोजीशन पर ऐसे बैठ जाते हैं। कमर गर्दन आपने अपनी बिल्कुल सीधी रखते हैं। सबसे पहला अभ्यास हम करेंगे गत्यात्मक पश्चिमोत्तानासन। और श्वास अंदर भरते हुए अपने दोनों हाथों को ऐसे ऊपर को उठाइए और श्वास छोड़ते हुए ऐसे आगे को झुक जाइए। ऐसे अपनी कोहनी को जमीन पर लगाते हुए अपने सिर को ऐसे अपने घुटनों पर लगाने की कोशिश करें। श्वास अंदर भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। ऐसे ही कम से कम 8 से 10 बार श्वास प्रश्वास के साथ करते हैं। इसके बाद हम करेंगे मेरुदंड को दाएं बाएं मोड़ना। आपने अपने दोनों हाथों को कंधों के पार्श्व भागों में ऐसे फैला लें और अपने दोनों पैरों को ऐसे बिल्कुल सीधा करते हुए पंजे आगे की तरफ तने हुए हों। अपने राइट हाथ से ऐसे लेफ्ट पैर के अंगूठे को पकड़ें और अपने हथेली को ऐसे ऊपर की तरफ देखें। फिर सेंटर में आइए, फिर दूसरी साइड से। यह ट्विस्टिंग का बहुत अच्छा अभ्यास है। इस अभ्यास को करने से जिन लोगों को कमर में दर्द, पीठ में दर्द या गर्दन के दर्द की शिकायत रहती है की समस्या दूर होती है। फिर तीव्रता से ऐसे ही कम से कम 15 से 20 बार इस अभ्यास को करें। बाद आपने अपने दोनों पैरों को ऐसे जितना फैला सकते हैं उतना फैला लेते हैं। आपके पंजे आगे की तरफ तने हुए हों और फिर अपने दोनों हाथों को कंधों के पार्श्व भागों में फैलाते हुए ऐसे अपने लेफ्ट पैर के अंगूठे को पकड़ें और ऊपर की तरफ देखें। फिर सेंटर में, फिर दूसरी साइड से। ऐसे ही श्वास प्रश्वास के साथ कीजिए। तने हुए हों और दोनों हाथों को कंधों के समानांतर ऐसे सीधे कर लें और अपने पैर के अंगूठों को छूते हुए, श्वास छोड़ते हुए ऐसे, और जितना पीछे आप जा सकते हैं ऐसे श्वास छोड़ते हुए आगे, श्वास अंदर भरते हुए पीछे। ऐसे ही पहले 10 टाइम्स घुमाइए। फिर एंटी क्लॉकवाइज जैसे पैर के अंगूठों को छूते हुए, श्वास अंदर भरते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए आगे। के बाद हम करेंगे कुर्मासना योग, जिसे टॉर्टोइज पोज भी कहा जाता है। इस अभ्यास को करने से हमारे संपूर्ण शरीर स्ट्रेच होता है और यह अभ्यास हमारे शरीर को ऊर्जान्वित करने वाला एक बहुत अच्छा अभ्यास है। इस अभ्यास को हम वेरिएशन के साथ करेंगे। सबसे पहले आपने ऐसे ही बैठ जाते हैं और फिर इसके बाद आपने अपने दोनों पैरों के तलवों को ऐसे आपस में मिला लें और अपने दोनों हाथों को ऐसे घुटनों के नीचे से ऐसे डालते हुए ऐसे अपने दोनों हाथों से ऐसे अपने पंजे को ऐसे पकड़ लेते हैं। और सबसे पहले श्वास अंदर भरिए और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे ऐसे आगे को झुक जाएं। अपनी ठोड़ी को अपने माथे को ऐसे अपने पंजों पर लगाने की कोशिश करें। कम से कम 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं।
श्वास अंदर भरते हुए सीधे और श्वास छोड़ते हुए आगे। श्वास अंदर भरते हुए सीधे। ऐसे ही कम से कम 2 से 3 बार कीजिए। इसके बाद आपने ऐसे अपने दोनों पैरों को ऐसे जितना आप फैला सकते हैं उतना फैला लेते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे घुटनों के बीच में से ऐसे डालते हुए ऐसे अपने दोनों हाथों को पीठ के पीछे से अगर इंटरलॉक कर सकते हैं तो इंटरलॉक कर लें और ऐसे धीरे धीरे ऐसे आगे को झुक जाएं। ऐसे अपने दोनों पैरों को सीधा करते हुए अपनी छाती को, अपनी ठोड़ी को ऐसे जमीन पर स्पर्श कराने की कोशिश करें। जब आप इस अभ्यास को करोगे तो खुद ही फील करोगे कि हमारे पूरे शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। इस अभ्यास को करने से आपको अपने शरीर में एक नई गर्मी का एहसास होगा। नॉर्मल ब्रीदिंग कम से कम 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक ऐसे ही होल्ड करके रखें। श्वास अंदर भरते हुए सीधे। इसके बाद इस कुर्मासना योग की नेक्स्ट वेरिएशन को करने के लिए आपने अपने दोनों पैरों को और जितना फैला सकते हैं उतना पूरा फैला लेते हैं। ऐसे आपके पंजे आगे की तरफ तने हुए हों और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने घुटनों के पीछे से ऐसे ले जाते हुए अपने पीठ की तरफ ले जाते हुए दोनों हाथों को इंटरलॉक कर लें और श्वास छोड़ते हुए ऐसे आगे को झुक जाएं और एक आरामदायक अवधि के लिए जितनी देर आप इसे होल्ड करके रख सकते हैं होल्ड करके रखें और श्वास अंदर भरते हुए धीरे धीरे सीधे। ऐसे ही कम से कम 2 से 3 बार कीजिए।